नमस्कार, बज गए हैं सुबह के 8:30। दिखाने जनता का ठाठ। मैं हाजिर हूं मोहित शुक्ला लेकर आपका बेहद लोकप्रिय और पसंदीदा शो चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा हमारा बेहद ही लोकप्रिय शो रहता है, जिसके तहत हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार माहौल क्या है, दिल्ली की जनता चाय पीते पीते क्या सोच रही है। और देखिए, आज दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और इस शोर के साथ ही 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है। बहुत कुछ हमने दिल्ली की सियासत में देखा, बहुत सारे हमने रंग देखे, बहुत सारे हमने ढंग देखे, वहीं हमने कई सारे दांव पेच देखे। और आप देखिए, दिल्ली कैंट में, ये वो कैंट है जिसको 1914 में स्थापित किया गया था, सबसे पुराना ये बोर्ड है। तो एक बार पीछे रमेश भाई दिखा दीजिए, यहां पर हजारों हजार जनता यहां पर मौजूद है और आप देखिए किस तरीके से लोग यहां पर हमारे शो में पहुंचे हुए हैं। और जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ यहां के लोग नजर आएंगे। और आप देखिए, चाय पर चुस्कियां लेते हुए सीधे लोगों से ही बात करते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? बहुत स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली विधानसभा के बीच में हम देखते हैं कि इन चुनावों के बीच में दिल्ली कैंट वाले तो बड़ा उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब 5 साल में मौका मिला है, जब 5 साल में मौका मिला है क्या करने जा रहे हैं, क्या सोचा है मन में? जो सोचा है हमारे मन में है भाई। अच्छा, जो सोचा है इनके मन में है। फिलहाल गिलास में चाय है, आपके मन में क्या है? मुझे एक बात बताइए, दिल्ली कैंट एक ऐसी विधानसभा जहां से आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार जीत रही है और लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अलग अलग रुझान आ रहे हैं। दिल्ली कैंट की जनता क्या सोचती है, आपके मन में क्या, आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कौन सी पार्टी बेहतर है, कौन सी पार्टी अच्छा काम करने वाली है? बेहतर तो तीनों अपनी अपनी जगह है, अपने अपने समय के हिसाब से जी। तो जो जैसे काम कर रही है उसके हिसाब से वो सबके मन में जो होगा वो उस दिन नतीजे में आ जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ पर कई सारे और लोग हैं और आप समझिए कि ये छावनी का इलाका है, ये वो इलाका है जहाँ पर वोटरों की संख्या लगभग 1,10,000 यहाँ पर वोटर हैं। और आप देखिए, यहाँ पर माइग्रेटेड वोटर्स भी बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। और आप एक बात समझिए, इस इलाके में जब हम यहाँ पर सुबह सुबह पहुँचे, चाय की दुकानों पर जब हम यहाँ पर पहुँचे, और आप देखिए यहाँ पर लोग हमारी वीडियो भी बना रहे हैं, इनको पता है कि भैया टीवी पे आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, सीधे सीधे हम चाय वाले से ही पूछ लेते हैं, आपके मन में क्या है, क्या नाम है आपका सर? दिनेश यादव। यादव जी, आपको क्या लग रहा है? बहुत पुरानी आपकी ये दुकान है और जब हम सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे तो बहुत सारे लोग ने जिक्र किया कि दिनेश भाई के आप चले जाइए, आपको चाय भी बढ़िया पीने को मिलेगी, आपको चुनावी चकल्लस भी खूब मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार दिल्ली वालों के मन में क्या है, दिल्ली कैंट वाले क्या सोचते हैं, क्या होने जा रहा है। क्योंकि आज शाम 5 बजे से दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है, आचार संहिता लग जाएगी। आपने कितनी तैयारी कर रखी है, क्या लगता है क्या होगा इस बार? इस बार जी जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा साहब। आपको क्या लगता है, चाहे कमांडो सुरेंद्र सिंह की बात हो, इसके अलावा कादियान साहब की बात हो, क्योंकि वीरेंद्र कादियान भी यहाँ से विधायक रहे हैं, मौजूदा विधायक रहे, और उससे पहले कमांडो सुरेंद्र सिंह 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। आपको क्या लगता है, 13 में जीते, 15 में जीते, 20 में जीते, 25 में, आपको क्या लगता है एक बार कादियान साहब फिर से कमाल कर पाएंगे या फिर भुवन तंवर साहब यहाँ से कमाल कर जाएंगे? क्या लग रहा है आपको, यहाँ से कौन जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है? इस बार जी भूमन तंवर जी का ज्यादा जोर है जी। और या ब्रिगेडियर अभिमन्यु, प्रदीप अभिमन्यु जी का आपको लग रहा है कि वो बेहतर काम कर सकते हैं, आर्मी में रहे हैं और तौर तरीकों को बहुत बेहतर से समझते हैं और कहीं ना कहीं जो वो समझते हैं कि जनता के बीच में कैसे जाना है, उनके काम कैसे कराने हैं, आपको लगता है कि वो आपके लिए परफेक्ट हैं? परफेक्ट तो जी कोई भी नहीं है, कि जो काम अच्छा करेंगे वो अपना करेंगे अपना। ठीक है यादव जी, आप मेरे साथ बने रहिए। और आपका नाम बड़ा फेमस है, दिनेश यादव। आपको पता है एक दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भी हैं, बड़ा मजेदार आदमी है। हाँ जी। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। और देखिए, निरहुआ के नाम पे मुस्कुराहट आ गई है, चेहरे पे हंसी आ गई है। सर, क्या नाम है आपका? थोड़ा इधर आइए, ये नूरानी चेहरा दिखाइए, क्या बात है, क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी साहब, क्या आपको लग रहा है किसकी बजाने वाली है घंटी? आप किधर घंटी बजाने वाले हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी? तंवर साहब ने तंवर साहब, इस बार कह दिया कि साहब तंवर साहब के साथ हैं। जो काम करेगा वही जीते। अच्छा, अरे सर, क्या नाम है? अरे आइए 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 आइए। और देखिए, ये वो चेहरा है, ये वो शख्सियत है जो हमारे शो शुरू होने से पहले काफी देर से इंतजार कर रहे थे। सर, बहुत स्वागत है। आप मुझे एक बात बताइए, काफी देर से आप इंतजार कर रहे थे, 8:30 बज चुके हैं, आपका इंतजार खत्म हो चुका है, भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर आप हैं। मुझे बताइए, क्या है इस बार, क्या ठाना है, किसको जीत दिलाना है? हमें तो ये करण सिंह तंवर जिंदाबाद, उसका लड़का जीतेगा, वो 5 बारी वो भी जीते। मतलब भुवन तंवर के नाम पर मोहर लगा दिए, इसके अलावा कहीं नहीं जाने वाले? नहीं जी। और
क्या होगा अभिमन्यु साहब का? वो तो कह रहे हैं कि साहब चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अभिमन्यु साहब को आना पड़ेगा। करण सिंह का लड़का अभिमन्यु आएगा। अभिमन्यु आएंगे? वो 5 साल, वो भी 5 बारी मेंबर है उनके पिताजी। अच्छा मुझे एक बात तो बताइए, वो तो आएंगे तब जब आपके जैसे दीगर लोग वहां पर जाके अपना वोट देंगे, वोट डाल के आएंगे। तो इस बार तैयारी कर ली है कि पहले करेंगे मतदान, उसके बाद करेंगे जलपान, उसके बाद ढूंढेंगे समाधान? पहले वोट डाल के आएंगे। पहले वोट डाल के आएंगे। और आप समझिए कि राजधानी दिल्ली में जहां कहीं भी हम जा रहे हैं, और देखिए हमारे कैमरा सहयोगी रमेश हो, चाहे वो दिलीप हो, पवन हो, धर्मेंद्र हो, कोई भी हमारे कैमरा टीम का ऐसा कोई भी शख्स नहीं रहा है जिसने इस पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान, हमारे इस शो के दौरान पूरे दिल जान से उन्होंने मेहनत की है। हर एक वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। जहां तक हम गए, जिस जगह पे हम गए, दिल्ली के किसी भी कोने में हम गए, हमारे कैमरा टीम ने पूरी तरीके से मेहनत की और हर एक वो तस्वीर दिखाई जिसकी आपको जरूरत थी। हर एक वो सवाल का जवाब हम लेकर आए, हर वो सच्चाई हमने दिखाई। और आप देखिए भारत एक्सप्रेस लगातार ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है कि आखिर इस बार क्या होने वाला है। सर क्या है? सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है। हाथ मत जोड़िए साहब, ये काम नेताओं का है। हालांकि इलेक्शन के बाद वो ऐसे हाथ जोड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। क्या बात है? यही तो काम है, इसी ने तो काम करना है। मैंने हाथों से तो काम करना है, इन्हीं हाथों से काम करना है, इन हाथों को फिर से काम दिलाना है। क्योंकि शीला सरकार चली गई साहब, 15 साल तक कहते हैं कि साहब शीला सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया। संदीप दीक्षित तो वैसे ही मुफ्त की रेवड़ियों का खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार ये हाथ मजबूत होंगे या फिर आम आदमी पार्टी वाले ही कहेंगे साहब हम तो इस बार चौका मारने जा रहे हैं? झाड़ू को जिता देना, झाड़ू को जिता दो, झाड़ू भी तो हाथों से लगाएंगे हम। लेकिन साहब गठबंधन इस बार नहीं हुआ, इस बार गठबंधन हो गया है खूब। झाड़ू को वोट देना पड़ेगा, झाड़ू को वोट देना पड़ेगा। क्या है, सुबह सुबह चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। एक बात बताइए भैया, ये एक चाय के साथ 2-2 बिस्कुट, ये कैसे काम चलेगा? क्या करे, खाना ही पड़ता है, नहीं खाएंगे तो कहाँ फिर चलेंगे आगे, कैसे बढ़ेंगे बताइए? क्या बात है, खा पी के ही आगे बढ़ते। नेता भी तो यही कहते हैं साहब एक बार जिता दो उसके बाद खाना ही तो पड़ता है। ये भी तो नेता ही कह रहे हैं। अब ऐसे तो भूखा रहने से तो रहेगा ही नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगा भूखा रहने से। क्या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सुबह सुबह भरपेट नाश्ता, उसके बाद दुनिया से वास्ता, यही दुनिया की रीत है और यही सबसे बड़ी प्रीत है। मुझे एक बार बात बताइए, आप क्या हो रहा है साहब दिल्ली के दिल में? क्या है दिल्ली के दंगल में? हर एक वो तस्वीर रमेश भाई जो आपके कैमरे ने कैप्चर की, और हम तो हर एक वो तस्वीर दिखा रहे हैं। और आप समझिए, चाहे वो नरेला का इलाका हो, चाहे बवाना का हो, बिजवासन का हो, पालम का हो, मयूर विहार का हो, कोडली का हो, साउथ दिल्ली का हो, कालकाजी का हो, जहां कहीं भी हम जा रहे थे हमें अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही थी। मेरे साथ एक और भाई है। क्या बात है, प्यूमा वाला शेर बड़ा जबरदस्त है। बताइए सामने क्या है दिल में? दिल्ली को मिलेगा केजरीवाल को, दिल्ली को मिलेगा केजरीवाल। कैसे होगा कमाल? मन में कहां से आया ये ख्याल? कैसे हो गया साहब? क्या है, सोचा क्या है, क्या करा है उन्होंने आपके लिए? मोदी आगे भी क्या करेगा? 2500 रुपए महीना दे रहा है वो, हैं? वो तो कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं साहब 2100 दे रहे हैं, आप तो 400 रुपए घटा रहे हैं। वो कह रहे 2500 तो हम बीजेपी वाले दे रहे हैं। केजरीवाल ले रहा 2500 है, ठीक है, कोई भी दे रहा है, ठीक है, मतलब उसमें ये नहीं पता है बंदों को गांड कैसी मारी जाएगी। अरे नहीं, देखिए आप शब्दों का इस्तेमाल हम बिल्कुल अपने प्लेटफॉर्म पे इस तरीके के आप शब्दों को बिल्कुल जगह नहीं देंगे। आप ठीक है, आपका चेहरा नूरानी है, आपके अंदर वो जवानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सुनाएं ऐसी नई कहानी है। ये आप शब्दों का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। मसम्मत करता है भारत एक्सप्रेस इस तरीके के शब्दों को। माफी मांगिए इस तरीके के। ठीक है, तो गलती हो गई, ठीक है, हाँ ठीक है, बोलिए सॉरी, इस तरीके के शब्दों का बिल्कुल हम जगह नहीं देंगे। मैं एक बात बोल रहा हूँ आपसे भाई, केजरीवाल आना है, केजरीवाल आना है, ठीक है, मन की बात है। और देखिए मन में क्या बात है। सर क्या नाम है आपका? और आप तो बड़ा एकदम फिट दिख रहे हैं माशाल्लाह। क्या बात है, आपके अंदर क्या है इस बार, मन में क्या ठाना है? और आप समझिए रमेश, लगातार हम ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। और आप समझिए कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। दिल्ली में 699 उम्मीदवार इस बार ताल ठोक रहे हैं। और आप समझिए उनकी किस्मत का फैसला 5 तारीख को होना है। 8 तारीख को दिल्ली में परिणाम आ जाएंगे। थोड़ी देर का इंतजार है, कुछ दिनों का इंतजार है, उसके बाद एक नई सरकार है। अब ये देखना होगा कि साहब आम आदमी पार्टी इस बार चौका मारेगी या फिर से नई किसी पार्टी को मौका मिलेगा। क्योंकि बीजेपी भी 27 साल के सूखे को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सीधे आपके पास मुझे बताइए क्या हो रहा है इस बार? कुछ भी नहीं हो रहा, सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अरे चुनाव में क्या हो रहा है चाचा? चुनाव में सब अपनी पार्टी अपना जोर लगा रही है और जो कैंडिडेट अच्छा होगा जिस एरिया से उसे वोट देना चाहिए। अपनी ढपली, अपना राग यमुना का कैसे खत्म होगा? झाग साहब बताइए, कोई सलूशन नेताओं से पूछे? भाई इतने साल हो गए आजादी हुए अब तक कहाँ यमुना साफ हुई? क्या
क्या बात है साहब, मदन लाल खुराना हो चाहे सुषमा स्वराज हो, ये बात बड़ी गहरी आपने कह दी है साहब, बात बहुत गहरी कर दी है। आपको लगता है कि यमुना का जो दर्द है, यमुना का जो मैला आंचल है वो साफ नहीं हो पाया है और आगे हो नहीं पाएगा, आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, हो क्यों नहीं सकता, अगर करना चाहे सरकार। साबरमती हो सकती है तो फिर यमुना भी हो सकती है, यही बात ना? बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं होगी, सब कुछ होगा। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, हाथ रगड़ते रहिए। फिलहाल नेता भी ऐसे ऐसे करके सर्दियों में हाथ रगड़ रहे हैं क्योंकि हाथ उनके हो गए हैं ठंडे, क्योंकि इस समय तेवर हैं थोड़े से गर्म और जनता है इस समय थोड़ी सी गर्म मिजाज में। मुझे एक बात बताइए, क्या बात है इस बार, क्या आपका नाम है? सबसे पहले अपना नाम बताइए, उसके बाद मुझे बताइए कि दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, माहौल क्या है, इस बार किसका जलवा जलाल होगा, किसके साथ जनता जाने वाली है? मेरा नाम कृष्णानंद शर्मा है, मैं यूपी से हूँ, बलिया जिला से। बागी बलिया है जी, क्या बात है। और दिल्ली में तो लमसम कंफर्म है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार ढूंढ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि साहब केंद्र में भी वो हैं और नीचे भी वही है। जब आएंगे तभी कुछ विकास होगा यहाँ पर भी, चाहे जो भी समस्याएं हैं। जो भी समस्या है, हर समस्या का समाधान मिलेगा। हाँ, अभी मोदी जी भी घर मकान बनवा करके गरीबों को दिए हैं, बिल्डिंग। मकान मिला बलिया में? बलिया में मिला है, मिला है। प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान मिल गया साहब। और अच्छा एक बात बताइए, जो लोग पूर्वांचल का वोट बैंक है वो ये कह रहा है, रमेश भाई वो लगातार ये कह रहा है कि साहब हमारा वोट आपने ले लिया, हमने आपको अपना समझ के वोट दिया, लेकिन आप हमारे लिए ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं। क्योंकि साल 2019 में अरविंद केजरीवाल का एक बयान आता है जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि साहब यूपी बिहार वाले, पूर्वांचल वाले 500 रुपए का टिकट कटाते हैं, दिल्ली आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपए का इलाज कराते हैं, उसके बाद अपने घर को वापस चले जाते हैं और साहब हमारा हो जाता है नुकसान। ऐसा कहा था अरविंद केजरीवाल ने? नहीं कहा था? कहा था सर। कहा था, मन में टीस है। तो छठ पूजा था, उसमें देखिए ना, छठ पे इतना पाबंदी लगाया, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी रोक रही है, बीजेपी बोल रही है कि आम आदमी पार्टी। क्या होगा, छठी मैया किसको इस बार आशीर्वाद दे रही है? आपको क्या लगता है किसके साथ होगा, किसकी किस्मत खुलने वाली है? बीजेपी का आशीर्वाद देगी, बीजेपी को आशीर्वाद देंगे। और आप समझिए कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। हेलो हैंडसम, क्या नाम है? हानी। हानी, स्कूल जा रहे हो? आज मेरी छुट्टी है। आज मेरी छुट्टी है भैया, तो 5 तारीख को भी छुट्टी है, क्योंकि 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, उस दिन तो आपकी होगी छुट्टी हैं? क्या बात है। और पापा खाएंगे चाय के साथ मट्ठी। क्या नाम है आपका? सर मार्टिन। जी मार्टिन। मार्टिन भाई, इस बार क्या होगा दिल्ली में, क्या नजर आ रहा है आपको? सर सबका ही पड़ रहा भारी लग रहा है, तो बीजेपी का भी लग रहा है और कांग्रेस का भी लग रहा है। और क्योंकि राहुल गांधी जी ने इस बार केजरीवाल से तो उम्मीद थोड़ी डगमगाई लग रही है, लेकिन टक्कर देखी जाएगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अच्छा आप एक बात बताइए जी, कैंट के अंदर जो है इन दोनों के बीच में ही देखी जाएगी, क्योंकि दोनों को पड़ा बस। आपको देख रहे हैं भुवन तंवर साहब मैदान में है, बीरेंद्र सिंह कादियान साहब मैदान में हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब 2020 में आप हमें जिता कर लाए थे, आपने हम पर भरोसा जताया था, उम्मीद जताई थी और हमने वो सब कर दिया। आपको लगता है कि कादियान साहब काम कर पाए हैं या फिर इस बार कुछ और हो जाएगा कमाल? सर कादियान साहब ने काम जरूर करा है, लेकिन अपने क्षेत्र में ज्यादा करा है, बाकी क्षेत्रों को शायद भूल गए हैं। अच्छा ठीक है, बाकी क्षेत्रों को भूल गए। और भैया झाड़ू वालों, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये झाड़ू लेते हुए कोई बात नहीं। ये देखिए झाड़ू से सफाई चल रही है, सवाल वही है, ये झाड़ू है, नीचे आम आदमी पार्टी का पटका पड़ा हुआ है। ऐसे झाड़ू लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? वो तो साहब नाराज हो जाएंगे हैं। और आप देखिए रमेश भाई, ये वो तस्वीर भी दिखाइए, यहाँ पर सुबह सुबह समोसे भरे जा रहे हैं। और आप समझिए कि दिल्ली कैंट के आप किसी भी इलाके में चले जाइए, आप मेरठ कैंट के किसी भी इलाके में चले जाइए, आप फतेहगढ़ कैंट के किसी भी इलाके में चले जाइए, इलाके जो कैंट की जो मार्केट होती है वहाँ पर आपको सुबह सुबह इसी तरीके की तस्वीरें मिलती हैं। देखिए दिल्ली कैंट से ये बेहद खूबसूरत तस्वीर, ये मेरे पीछे आपको एक रेस्टोरेंट का नाम है टर्निंग पॉइंट। सवाल यह है साहब कि बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, किसके जीवन में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है और इस बार किसके साथ जनता रहने वाली है? तमाम चीज़ों को हम जानने के लिए, समझने के लिए महिलाओं के पास चले हैं और कहते हैं कि साहब महिला जो है, जो हमारी आधी आबादी है, इसका सबसे पहला देश पर हक होना चाहिए, यही वजह है। और आप देखिए सुबह सुबह ये महिलाएं जो किचन को संभाल सकती हैं, ये सुबह सुबह काम को भी बहुत अच्छी तरीके से संभालती हैं। आप खाना खाते रहिए। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो हाथ में आपके रोटी है, यही तो सबसे बड़ा मुख्य इशू है, यही सबसे बड़ा बिंदु है, यही सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र भी होना चाहिए, क्योंकि साहब रोजी से ही रोजा है। और आपके हाथ में जब रोटी होगी, कपड़ा होगा आपके पहनने के लिए और मकान होगा रहने के लिए, तभी सही मायने में लोकतंत्र की परिभाषा का मतलब समझ में आता है। मुझे एक बात बताइए,
महज 48 घंटे से भी कम का समय वक्त जो है हम कह सकते हैं वक्त रह गया है, समय रह गया है। क्या आपको लगने वाला है दिल्ली में क्या होगा, मुझे बताइए, क्या नजर आ रहा है? हमें तो अपना आप ही कमा के खाना है भाई, कमाएंगे तो घर चलेगा हमारा। ना मोदी देगा हमें, ना केजरीवाल देगा, ना कांग्रेस की देगी। लेकिन आप कहीं ना कहीं तो नौकरी कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सुबह निकलते हैं, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी हुकूमत आ जाए कि तस्वीर थोड़ी सी बदल जाएगी? आम आदमी पार्टी आ जाए। आम आदमी पार्टी। मुझे आप सुबह सुबह एक बात बताइए, क्या लग रहा है आपको दिल्ली में क्या नजर आ रहा है? मैं क्या बताऊं, मैं तो बोलना नहीं आता। जोर और क्या, झाड़ू का जोर इनको नजर आ रहा है। और अब क्या बात है, अभी तो भैया इलेक्शन का वक्त है। और अरे इधर आओ, सुबह सुबह वोट तुमने दिया नहीं है अभी, हालांकि वक्त है, 48 घंटे का समय है, सुबह सुबह ही लड्डू चापने लगे। क्या नाम है? सुनील है। सुनील भाई एक बात बताओ, हाथ में तो लड्डू लिए हुए हो, ये नेता वेता खिला गए हैं या फिर ये लेके जाने वाले हो? जीत का है, मंदिर का प्रसाद है ये। क्या बात है, कौन सा मंदिर है बगल में? ये बजरंगबली का है। बजरंगबली। दिल्ली की सियासत में भी बहुत बड़ा इस समय वो किरदार हो चुके हैं, नाम हो चुके हैं कि चाहे वो आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे जेल जाने से पहले, जेल से वापस आने के बाद, या फिर किसी भी शुभ काम को करने से पहले, आम आदमी पार्टी का हर एक नेता आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित मंदिर में जाता हुआ मिला। अम्मा राम राम। राम राम भाई राम। क्या होगा इस बार दिल्ली में? देखो जो होना तो वो तो पब्लिक करेगी बेटा, हम क्या करेंगे। अरे आप भी तो पब्लिक का हिस्सा हो, दिल्ली में क्या नजर आ रहा है? नजर आ रहा कि भाई मैं तो कह रही केजरीवाल ही जीते। केजरीवाल ही जीते? ठीक है, अम्मा की बात है केजरीवाल जीते। आपके मन में क्या है, अरविंद केजरीवाल या फिर बीजेपी, कांग्रेस, कौन साहब? इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी का जोर है। देखिए अगल बगल में दो लोग खड़े हैं और दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। यही वजह है कि विचारधारा का बहुत फर्क पड़ता है। क्या बात है, अम्मा अपनी बात कह के जा रही। अम्मा एक बात बताओ, कितनी एज हो गई आपकी? मेरी है 60। 60 हो गई? 60 में ये है 60। अब देख लो, आज मुझे एक बात बताओ, वो ये कह रहे हैं कि साहब हम आपके लिए संजीवनी योजना लेके आए, वो कह रहे हैं कि साहब हम आपका इलाज का आयुष्मान योजना से कराएंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राजस्थान में 25 लाख का कराते आए हैं, दिल्ली में जिता दो, सरकार बनवा दो, 25 लाख का कराएंगे। सुनिए मेरी बात, आप कोई किसी के काम नहीं आता। जब मर जाता, जब ज्यादा होता, कौन 5 लाख रुपया भरेगा? गवर्नमेंट भरेगी गरीबों के इलाज को? वो तो कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड से हम करा देंगे, दिल्ली वाले कह रहे हैं कि साहब हम करा देंगे। भरोसा नहीं है, एतबार नहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे आइए। क्या बात है, मैन इन ब्लैक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र। आपको पता है यहाँ से 2 बार कमांडो सुरेंद्र सिंह भी जीत के गए। नाम आपका भी सुरेंद्र है, उनका भी सुरेंद्र है। काम उन्होंने नहीं किया ऐसा लोग कहते हैं, इस वजह से उनका टिकट काट दिया गया। उसके बाद साहब कादियान साहब को यहाँ से टिकट दे दिया गया, विधायक है, इस बार फिर से टिकट दे दिया गया। क्या आपको लगता है कि सुरेंद्र साहब को क्या नजर आ रहा है? मैं बताता हूँ, सुरेंद्र साहब जी ने इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं था। वीरेंद्र कादियान जी के विपक्ष में कोई मजबूत नेता नहीं था लास्ट टाइम, और इस बार थोड़ी टक्कर है। इस बार हमारे एक्स MLA करण सिंह तंवर जी के बेटे को मिला है, उनका नाम ही चलता है, नाम चलता है यहाँ से, बहुत अच्छा रिव्यू है। उनके नाम का डंका बोलता है जी, बिल्कुल डंका बोलता है। तो कह रहे डंका बोलता है, क्या लग रहा है आपको? हम क्या करेंगे बेटा, जो जीतने वाला मेरे बच्चे वो ही जीतेगा। क्या नाम है भैया? साधन है। साधन। साधन, क्या बात है, आप ही को तो लोग ढूंढ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई तो साहब जुगत बता दो, कोई तो ऐसा साधन बता दो कि साहब जीत मिल जाए। है कोई भी जीते, काम तो करना पड़ेगा। पब्लिक तो आप सारे होशियार बन गया, कोई भी पार्टी आ जाए काम करा के दिखाना पड़ेगा। कोई भी पार्टी आ जाए काम करके दिखाना पड़ेगा। और आप देखिए कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। साहब क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं नवीन कुमार। नवीन जी, मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपको नजर आ रहा है दिल्ली की सियासत में इस बार कौन कौन से रंग आपको देखने को मिले? क्योंकि साहब अब कुछ ही देर का वक्त है, वो आप देखिए 9 बज गए हैं और 5 बजे आचार संहिता लग जाएगी। कई सारे उम्मीदवार जिन्होंने घर घर जाकर किया प्रचार, जिन्होंने अपने चरण बाहर निकाले, वो कह रहे हैं कि साहब दोनों चरण हम लेके आ गए अपने घर में, आप भी एक चरण बाहर निकाल देना। और एक चरण में दिल्ली में चुनाव है 5 तारीख को, साहब हमारे नाम पर वोट दे देना, मुहर लगा देना। कहाँ लग रहा है इस बार मुहर, कहाँ जा रहा है वोट? देखिए ऐसा है, संपूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी का नहीं आने वाला है अब की बार दिल्ली में। रमेश भाई, इनकी ये बात रिकॉर्ड में रख लीजिएगा। और बहुत बड़ी बात है, अगर 8 तारीख को फैसला कुछ ऐसा ही होता है, जनमत कुछ ऐसा ही मिलता है, नतीजे कुछ ऐसे ही आते हैं, तो आपके पास मैं जरूर आऊंगा और आपकी इस बात को भी हम दिखाएंगे। एक बार फिर से अपनी बात दोहराइए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि मैं जनता जनार्दन को देख रहा हूँ, हर किसी से जनता परेशान है। हर जनता इतनी परेशान है कि मुझे लगता है न तो कांग्रेस ने आज तक वो काम किया है, न बीजेपी की सरकार आई है, न केजरीवाल जी वो काम पूरा कर पाए हैं अभी तक दिल्ली में। वो इतने दिनों से इतने
कार्यकाल क्या नोटा पर दबाने जा रहे हैं, नोटा का ऑप्शन चुनने जा रहे हैं कि साहब कोई हमारे लायक तो कोई है ही नहीं? मेरा तो मत यही है कि देखिए आप पार्टी के ऊपर मत जाइए, आप कैंडिडेट वो चुनिए जो आपकी समस्याओं का समाधान क्या बात है, जो आपकी समस्या का कर सके समाधान, ऐसे ही व्यक्ति को जिताना है, लेकर आना है। चाय पिला दो यार, कहाँ जा रहे हो? सर कहीं नहीं जा रहे, चाय पी रहे। अच्छा ठीक है, आखिरी हमारे पास 30 सेकंड का वक्त रह गया है। रिजवान साहब, ये सेल्फ ब्रांडिंग है, ये लिखा हुआ है मोहम्मद रिजवान नवाब, आप ही का नाम है? दिल्ली में क्या नजर आ रहा है? केजरीवाल ही आएगा। दिल्ली में केजरीवाल आएगा। और आप ये देखिए, ये कह भी कौन रहा है? ये चाय वाला कह रहा है। फिलहाल वक्त का तकाजा है और हमारे पास समय बहुत कम है। यही वजह है कि आज इस शो को हमें यहीं खत्म करना पड़ रहा है। कल किसी और विधानसभा में चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्या है दिल्ली की जनता का हाल, उसके मन में क्या है। क्योंकि 5 तारीख और 5 तारीख में अब कुछ ही वक्त शेष रह गया है। शाम 5 बजे आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद दिल्ली में एक नई तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल मुझे और रमेश को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।